recorded at the India-Bangladesh border where tensions flared as the border guards of Bangladesh personnel allegedly attempted to interfere with the critical border fencing process at Bakrabad village post in West Bengal. Local Indian citizens alongside the border security force personnel in fact stood firm, resisting what they saw and thought was a blatant challenge to India's national security. What followed was a powerful display of nationalism, the crowd filled with patriotic fervor. There were chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai, and that forced, or at least that's what the video showed, that forced the BJP to personnel to retreat. It's important to note that the video footage shared by West Bengal opposition leader Suvendu Adhikari, which we are going to play right now, was on his social media X account but has not been verified by NDT. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिवान। ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपको बताती है कि इस समय इंडिया और बांग्लादेश के बीच कैसे संबंध हैं और किस हद तक ये ख़राब हो चुके हैं। दरअसल इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच एक फेंसिंग का काम चल रहा था। वेस्ट बंगाल रीजन में बीएसएफ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिवीज़न के माध्यम से फेंसिंग का काम करवा रही थी। मालदा डिस्ट्रिक्ट के रीजन में अपने एरिया में फेंसिंग का काम चल रहा था, लेकिन तभी बीजीबी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जिनका नाम है, ये इनके पर्सनल आ गए और ये झड़प करने लगे बीएसएफ के साथ। उनको लगा कि उनकी टेरिटरी में फेंसिंग काम हो रहा है। दरअसल इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत पोरस है, पूरी तरीके से वेल सेटल्ड नहीं है। सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4000 से भी ज़्यादा का ये बॉर्डर है और बांग्लादेश का बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ 2216 से भी अधिक लंबा है। तो यहाँ पर फेंसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। फेंसिंग कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी समस्या रहती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की, जहाँ पर स्मगलिंग होती है इसके माध्यम से, इसलिए यहाँ पर फेंसिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स आ गए, वो झगड़ने लगे और झगड़ा करने लगे, जिससे माहौल काफ़ी गर्म हो गया। इसके बाद दोनों साइड के लोकल्स सामने आ गए, यानी कि एक तरफ से बांग्लादेश के लोग आ गए और फिर इस तरफ से इंडिया के लोग आ गए और एक तरीके से नेशनल फर्वर वहाँ पर जनरेट होने लगा। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और बीएसएफ को सपोर्ट किया। फिर बाद में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को समझाया गया कि जो फेंसिंग का काम चल रहा था वो इंडियन टेरिटरी में चल रहा था, ना कि बांग्लादेशी टेरिटरी में। उसके बाद एक फ्लैग मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बिटवीन बीएसएफ एंड बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, ताकि जो कन्फ्यूजन है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व किया जा सकें और बॉर्डर में टेंशन्स न ज़्यादा जनरेट हो। ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग थी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी बांग्लादेश बॉर्डर में, तो इसको रोकने के लिए फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इसका काम कई सालों से चलता आ रहा है। ये काम थोड़ा स्लगिश था, लेकिन अब इसको इंटेंसिफाई कर दिया गया है। वैसे भी जब से शेख हसीना सरकार का वहाँ पर पतन हुआ है, तब से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ पर राइज पर हैं। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में एक कठोर इंस्टेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि बांग्लादेश को होने समझ में आए कि वो गलत पाथ पर जा रहा है और एंटी इंडिया फर्वर, एंटी इंडिया सेंटिमेंट से उसका नुकसान होने वाला है। और हाल ही में उसकी नज़दीकियाँ जो पाकिस्तान से बढ़ रही हैं, वो उससे कोई फ़ायदा पहुँचाने वाली है नहीं। इसलिए यदि अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को बेटर पोजिशन रखना है, तो आपको इंडिया के साथ एक बेटर रिलेशन बना कर रखना होगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ बांग्लादेश डिपेंड ऑन द वेरी मर्सी ऑफ इंडिया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैंने पहले भी कहा है कि उसका सर्वाइवल इंडिया की मर्सी पर डिपेंड है। इसलिए बांग्लादेश की लीडरशिप को, बांग्लादेश की मिलिट्री लीडरशिप को ये समझना होगा और ये जानना होगा कि कॉर्डिनेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के साथ। इसलिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को शन करें, इसको कमज़ोर करें, इसको ख़त्म करें और एक प्रॉपर डायलॉग शुरू करें और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर जल्द से जल्द इंस्टॉल करें, ताकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच फिर से एक अच्छा इंगेजमेंट शुरू हो सके और दोनों देशों के बीच एक अच्छा संबंध पुनः स्थापित हो सके, जो कि बहुत आवश्यक है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ डेडिकेटेड इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो स्प्रेड इट वाइडली। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।